नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आप सपोज कीजिए आप जिस दोस्त के साथ एनी टाइम रहते हैं दिन रात, मान लो उस दोस्त की अचानक मृत्यु हो जाए। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी का दोस्त किसी से बिछड़े ना। लेकिन आप एक बार सपोज कीजिए आपका दोस्त किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, पीछा न छोड़े और दिन रात आपके पीछे लगा रहे। आप सोते समय, खेलते समय, पढ़ाई करते समय आपको दिखाई दे, आपको वो परेशान करने लगे, वो अपने साथ ले जाने की चेष्टा करने लगे कि तू यहाँ क्या कर रहा, तू भी मेरे साथ चल। वो आपको परेशान करने लगे, उसकी आत्मा जो थी वो आपके पीछे पड़ जाए। क्या ऐसा संभव है कि किसी दोस्त की मृत्यु हो जाए, वो दोस्त उसके पीछे पड़ जाए एक भूत के रूप में? क्या ऐसा हो सकता है कि ये रियलिटी है? ऐसा हो सकता है। ऐसे ही घटना वास्तव में एक लखनऊ में रहने वाले अंकित नाम के लड़के के साथ घटी। अंकित जो है लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए गया था, उसकी दोस्ती वहाँ एक रवि नाम के लड़के के साथ हो जाती है। जब वो हॉस्टल में अपना एंट्री करता है तो उससे उसी हॉस्टल में एक रवि नाम का लड़का उससे मिलता है। दोनों, अंकित भी रवि भी, दोनों पढ़ाई करने में ठीक थे। धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। दोनों इतने सच्चे दोस्त हो जाते हैं कि पढ़ाई करने भी साथ जाते थे, खाते पीते भी साथ थे, एक रूम में भी रहने लगे साथ। इन लोगों की दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई। धीरे धीरे ये लोग, जब इन लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, इन लोग की जब छुट्टी होने लगी तो दोनों साथ में ही गाँव आते हैं। उनके गांव के बगल में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, तो ये लोग रात के रोज आखिरी ट्रेन देखने के लिए स्टेशन पे जाते थे, वहीं चाय पीते थे। इन लोग का रोज का रूटीन ये हो गया था। तो एक दिन रवि अंकित से बोलता है, भाई अंकित, मेरी एक बात तू ध्यान दे, जब मैं कभी चला जाऊं ये दुनिया छोड़ के तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा? तो अंकित बोलता है, तू क्या बकवास बात कर, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा हमेशा और तुझे मैं कभी नहीं भूलूंगा, तू मेरा एक सच्चा दोस्त है। ये बात होती है, दोनों चाय पी रहे थे स्टेशन पे, ऐसे ही बात कर रहा था रवि कि यार भाई मेरे को अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, तू चल आज यहाँ से, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरे को पता नहीं कैसा लग रहा है कि तू मेरे को छोड़ देगा, मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा। तो रवि ऐसा से बोल रहा था, अंकित उसको समझाता है। दोनों फिर आते हैं रूम पे, तो अंकित अपने घर पे आ जाता है, रवि का घर थोड़ा दूर पड़ता है, अपने घर पे चला जाता है। तो सुबह जब होती है तो रवि को कॉल आता है, उस अंकित को कॉल आता है रवि के घर से कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। रवि सुनकर दंग रह जाता है कि रवि का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो भाग के वो हॉस्पिटल जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि रवि की मौत हो गई है। जब वो जांच पड़ताल करता है, पता चलता है कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो उसके बाद वो वहाँ पर बिलख बिलख कर रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाला, लगभग जा ही चुका था, बहुत ही ज़्यादा परेशान। 2-4 दिन तो अपने रूम से निकले नहीं, खा पी रहा कुछ नहीं रहा था, केवल लेटा ही रहता था। धीरे धीरे टाइम बीता, फिर उसको धीरे धीरे रवि की आत्मा दिखाई देने लगी। एक दिन जब वो रवि बैठकर रात में पढ़ाई कर रहा था 9-10 के आसपास में, तो उसको खिड़की पे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो पूरा उसको फ्रेश नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर अंधेरा था, तो उसको नज़रअंदाज करके पढ़ाई करने लगता है। दूसरे दिन जब फिर वो पढ़ाई करने के बाद जैसे ही लेटता है तो खिड़की पर कोई दस्तक देता है, जैसे कि उसकी खिड़की कोई खटखड़ा रहा हो। जब वो खिड़की खोल कर देखता है, दूर कोई लड़का खड़ा रहता है और उसको हाथ से इशारा करके बुला रहा है, जैसे वो अपने साइड में। तो रवि उस चीज को देखकर डर जाता है कि कौन है, मुझे इतनी रात को बुला रहा है। तो टॉर्च लेकर उसकी साइड को निकल जाता है। तो जब देखता है फ्लैश मारकर, तो उसकी आवाज जो थी सेम रवि जैसी थी कि अंकित तू क्या कर रहा है, तू मेरे साथ चल, यहाँ तू क्या कर रहा, तू मेरे बिना कैसे रह रहा है, तू बोल रहा था कि तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। इतना सुनकर अंकित के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ सेम रवि जैसी थी, जो बोल रहा था वो भी रवि ही था, उसकी एक आत्मा, रवि की आत्मा थी। वो इतना सुनकर वहाँ से तुरंत भागता है, रूम में आता है, अपने घर वालों को ऐसे सब बात बताता है। तो उसके घर वाले किसी तरह उसको रात भर अपने पास लेटाकर शांत करते हैं। सुबह जैसे होती है, जब वो खेलने के लिए दोस्तों के साथ जाता है, जब वो खेल कर रिटर्न हो रहा था, दिन में उसको पीछे, जब वो आ रहा था, पीछे से एक आवाज़ आती है, अंकित
तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा बोल रहा था, आज तू मेरे को नज़रअंदाज कर रहा है, तू मेरे साथ चलेगा। जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो कोई नहीं रहता, वही सेम रवि की आवाज़ रहती है। फिर ये ऐसे ऐसे उसके साथ कई बार ऐसा हादसा हो चुका था, तो उसके घर वाले परेशान होकर उसको ले जाकर किसी को दिखाते, तो बोलता है, जिसके पास दिखाते तांत्रिक के पास, वो बोलता है इसकी दोस्त की जो आत्मा है इसके पीछे पड़ी है, इसको वो लेकर जाना चाहती है। ये दोनों एक पक्के दोस्त थे, इसीलिए वो इसकी चेष्टा कर रहा है कि इसको मैं लेके जाऊंगा अंकित को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंकित धीरे धीरे डिप्रेशन में आकर अपने आप को एक दिन खत्म कर देगा। इसकी एक दिन आपको घर में केवल लाश मिलेगी। ऐसा करो, इसको ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पर वो ना आ पाए। तो वो लोग बोलते हैं, बाबा ऐसी जगह पे कहाँ लेके जाऊँ मैं जहाँ वो आए ना। इसको हमेशा वही रवि दिखाई देता है, ना खाता है ना पीता, केवल शांत मरे बैठा रहता रूम में। ऐसे से तो क्या करेगा, डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेगा एक दिन। तो जो बाबा था उसके हाथ में शायद कुछ बांधता है, फिर भी रवि उसको दिखाई देता है। धीरे 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 अंकित जो है उसके बोलबाले में कुछ चेंज हो गया था कि वो हमेशा बड़बड़ाता था, रवि दिख रहा ऐसे करके। एक रात जब वो सो रहा था तो उसके रूम से अजीब सी आवाज़ है। जब वो लोग भाग के गए देखते हैं तो पंखे से लटका हुआ मिला अंकित। वो बाबा की बात सच हो गई कि वास्तव में एक दिन ये डिप्रेशन में आकर अपनी आत्महत्या कर लेगा। रवि का इतना ज़्यादा उसको दिखना, वो आज अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। उस रवि की इतनी ज़्यादा उसके पीछे खौफ जो पड़ गया था, उसको देखकर आज उसके घर वाले देखकर आज उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। किसी की मौत हो जाए तो अपने दोस्त को मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। यही बोला जाता है कि सच्ची दोस्ती जो होती है ना, यहीं तक नहीं ऊपर तक भी रहती है। आज रवि अपने दोस्त को भी जिंदा नहीं छोड़ा, अपना तो गया ही, अपने दोस्त को भी लेके चला गया।